निमित्त होने का घमंड कैसा। आज हमने भंडार में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो किया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मानते हैं। चलिए इससे लेकर हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियाँ काटता था, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट ही भोजन मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उन तक पहुंचा देना और मेरी कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों के बाद उससे वह साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने मुझे बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष तक है और उसके भाग्य के पूरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा ही अनाज देते हैं ताकि वो 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता, साधु उस लकड़हार को फिर मिला तो लकड़हार ने साधु से कहा कि ऋषिवर, अब जब भी आपके प्रभु से मुलाकात हो तो आप उन्हें ये बोल दीजिएगा कि मेरे जीवन में जितनी भी अनाज है वो मुझे एक बार में ही दे दे, ताकि एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल करा और उसको इतना सारा अनाज दे दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाया। लेकिन अगले दिन सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज आज फिर से पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला रोज़ रोज़ चलता गया। वो और लकड़ियाँ काटने नहीं जाता था, सिर्फ गरीबों को भोजन ही करवाता था। कुछ दिन के बाद साधु फिर लकड़हारे से मिला तो लकड़हारे ने साधु से कहा कि आप तो मेरे को कुछ बोले थे और मेरे साथ कुछ हो रहा है। आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी का अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे पास 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्सों का अनाज गरीबों और भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु ने अब उन गरीबों के हिस्से की अनाज तुम्हें दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप अब समझिए। किसी को भी कुछ देने की शक्ति हम में नहीं है। अगर हम किसी की मदद किए हैं तो मदद रिटर्न ज़रूर आएगा और वो खुदा करेगा।